नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है, आज थ्योरी 2 है। थ्योरी देखना ना भूलें, है ना, ये ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे देखो क्या है कि ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तभी आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको रटने जैसा लगेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री को। और ये जो क्वाड्रेंट थ्योरी मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, 12th का बच्चे परेशान रहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उनको रेंज में लाना ही नहीं जानता है कि कैसे रेंज में आए एंगल, क्योंकि वो पता ही नहीं क्वाड्रेंट थ्योरी। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर आज समझ गए तो समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का 80% आपने समझ गया, ठीक है। और ये है क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट थ्योरी का मतलब ये है कि कौन सा एंगल कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी एंगल है ना, इसका कहाँ पे ये लाई करेगा, या क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस या पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव बाई एक्सिस। तो आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। अगर ये देख लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी फिर एंगल निकालने वगैरह में, कौन सा एंगल कहाँ है, कौन सी क्वाड्रेंट में जा रही है। तो ये 12th में भी एक चैप्टर है, हालांकि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ 11th का, लेकिन इसका यूज 12th में भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है। परेशानी ये होता है कि वो रेंज में लाना ही नहीं जानते हैं। जैसे अगर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा लाई इज इक्वल टू थीटा होता है, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और उसमें मान ली आउट ऑफ रेंज दे दिया एंगल, तो उसमें लाने के लिए उन बच्चों को सोचना पड़ता है। तो भाई ये जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिना बकवास के। अगर इतना देर लगा आप लोगों को बकवास तो आप स्किप कर सकते हैं पढ़ाई वाली चीज़, लेकिन मैं बताता हूँ जो बच्चे एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो स्टैंडर्ड क्लास का है, जो अच्छे अच्छे बच्चों नहीं रेंज में ला पाते हैं जी, इवन की जेई का तैयारी करते हैं, कुछ कुछ पता ही नहीं, एक्चुअली बच्चों को ये पता नहीं था कि पढ़ें क्या पहले, है ना। तो वो किसी तरह पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ लेता है और सीधा जेई का सवाल लगाना शुरू कर देता है। तो बच्चों ये 11th का पार्ट है, इसको ज़रूर पढ़ें, है ना। ऐसा नहीं कि 11th नहीं पढ़े 12th फाड़ के पढ़ेंगे, ये सब भी होता है, बट ऐसा नहीं। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वाड्रेंट थ्योरी, है ना। क्वाड्रेंट थ्योरी देखो, बेसिकली समझिएगा, ठीक है। पहले ये समझिए क्वाड्रेंट थ्योरी में, है ना, कि मान लो ये ओरिजिन है, तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक्स एक्स डैश बाई डैश, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है ना। हमेशा दुनिया का कोई भी एंगल अगर आपको है तो आप ये बात मान कर चलिए कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया हो, या तो एंटी क्लॉक भैया, या तो क्लॉकवाइज। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, या तो फिर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, राइट। तो अगर देखिए, अगर ये एंटी क्लॉक मेजर जाता है तो आपको ये तो पता है कि प्लस एंगल होता है, और अगर क्लॉकवाइज होता है तो ये माइनस होता है। बस निगेट, मैंने ये पहला लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ एंगल, है ना, साइन ऑफ एंगल। तो ये साइन ऑफ एंगल है, ठीक है। तो माइनस का और प्लस का मतलब यही आप समझिएगा कि अगर मैं लिखता हूं, अब रेडियन को एंगल में, है ना, जैसे मैं बोला कि π/4, तो आप इस π/4 को आपको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है π/4। आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा ये डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये प्लस है, इसका मतलब मेजर किया होगा एक्स एक्सिस। हमेशा ये दिमाग लगाना, यहीं से एंगल आपको दिखना है। तो ये आ जाएगी क्लॉकवाइज में, नहीं, क्लॉकवाइज में निगेटिव होगा। ये कैसे मेजर किया गया होगा,
मान लो यहाँ लगा दिया माइनस, तो ये एंटी क्लॉक वाइज। और अगर ये π/4 कर दिया तो समझ जाइए कि एंटी क्लॉक मेजर किया गया होगा। बस इसका यही मतलब होता है, प्लस और माइनस का एंगल, और कुछ नहीं मीनिंग होता है। बात समझ रहे हो ना, ये होता है। अब हम समझाने वाले हैं कि भाई अब कोई भी एंगल कहाँ है, कैसे देखा जाता है। तो अब बताइए कि यहाँ से अगर यहाँ चला, और मैं बताता हूँ कि पहला लेक्चर भी नहीं, देखिए मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो काफ़ी सिस्टमेटिकली है। अगर वो पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो यहाँ कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। जैसे मैं डिग्री को रेडियन में सीधा रेडियन में लिखूँगा, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप डिग्री को रेडियन को डिग्री में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मैंने इसका थियोरी पढ़ा चुका हूँ। थ्योरी इस तरह से देखो लिखा रहता है, थ्योरी 2, थ्योरी 1, इस तरह से। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बिल्कुल आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्जेस नहीं है। आप हर वीडियो को पूरा 11th 12th जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, है ना, फ्री, घर बैठे, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा ये मानना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, अब बिना, बिल्कुल डाउटलेस होगा। ठीक है, सवाल थियोरी भी होंगे, सवाल भी होंगे। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी से शुरू किया हूँ। ठीक है, तो बताइए, मैंने बताया कि भाई सारा एंगल यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, सारा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करना। फिलहाल अभी मैं पॉजिटिव एंगल ले रहा हूं, तो निश्चित रूप से एंटी क्लॉक जा गया। यहां से यहां तक कितना एंगल का इस्तेमाल हुआ, पाई का। फिर यहां से आया 3π/2 मैंने 270, फिर यहीं कंप्लीट यहीं आ जाए, फिर पुनः चलकर वहीं आ जाए, तो इसका मतलब 2π रेडियन, मतलब 360 डिग्री। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो 360 डिग्री आई है, 360 डिग्री यहीं का एंगल होगा। 360 डिग्री मतलब 2π ऑन द एक्स एक्सिस का होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का होगा। ये बात समझ में आ गया। यानी एक चक्कर लगाया तो 2π का एंगल बन गया, फिर पुनः वहीं आ गया। और ये चल कैसे रहा है, फिलहाल एंटी क्लॉक चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल ले रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, इसको बहुत गौर से समझिए, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे किसको रटे पड़े रहते हैं, मुश्किल है। रट्टा पड़ा तो रटना मुश्किल है भाई, रटना नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप रट गए तो बोलिए 1,00,00,000 फार्मूला होगा, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ रटने का कोशिश नहीं करें, समझने का कोशिश करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, तो यहाँ आया 2π हुआ। अगर एक चक्कर और लगा दे तो फिर 2π बन जाएंगे, और एक चक्कर में 2π, तो 2 चक्कर में 4π होगा। यानी 4π भी यहीं का एंगल लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट में, बट यहीं पे एंगल है, शो कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है। 6π इसी तरह पैटर्न पकड़ लो ना, 6π इसी तरह समझ में आ गया कि अरे भाई ये इवन मल्टीपुल है, इवन का और पाई, इवन मल्टीपुल ऑफ पाई, यानी 2n रिप्रेजेंट करता है इवन, और उसमें पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ जाइएगा ऑन द एक्स एक्सिस का एंगल है। और मेजर कैसे किया हो गया, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है ना सारा। अब देखो, अगर थीटा पे कोई कमेंट नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि वो 0 डिग्री से बड़ी समझी जाती है और 90 डिग्री से छोटी समझी जाती है। अंडरस्टूड है। अगर कुछ कमेंट रहेगा तो वो बता देगा, ठीक है, कि एंगल किसके किसके बीच। लेकिन फिलहाल अगर कुछ कमेंट नहीं है तो मैं अगर थीटा लिखता हूँ तो ठीक है। तो देखिए, अगर अभी फिलहाल मैं बोलूँगा कि बताओ कि 2024 पाई, अब बड़े बड़े एंगल को आप बता दोगे कहाँ का एंगल है, तो आप बोलिएगा अरे सर ये तो इवन है, इवन इंटू पाई है, ऑन द एक्स एक्सिस के, यहाँ पेन रखिएगा, पहचानने का नियम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं इसमें थीटा जोड़ दूँ, थीटा सभी में जोड़ दूँ तो कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगी बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऐसे चला यहीं आ गया, फिर जुटा, तो जिधर ये प्लस है और उसको सपोर्ट कर रहा, फिर प्लस मिल गया, तो जिधर जाएगा उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री ले लेगा। फिलहाल ये 2π तो यहाँ का एक्स एक्सिस का है, लेकिन जैसे उसमें कुछ जुटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री ले लेगा, है ना। और कुछ लोग को दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ऐसा नहीं कि इसमें आ जाए, अरे भाई 90 से कम ही है और एक का कैपेसिटी 0 से 90 होता है, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो कैसे सेकंड में जाएगी, इसमें एंट्री लेना ही नहीं। समझ में आ गई बातें? तो ये बात समझ में आ गया कि अच्छा अगर प्लस थीटा रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं बोलूंगा कि बताओ बच्चों कि 2200 पाई प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, तो बोलिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बोलिएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे ही आपको सिर्फ 200 पाई होगा तो ऑन द एक्स एक्सिस, कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही ना?
इसको समझ गए, मैं बोला कि 80% आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। इसको नहीं समझे, आपको ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा दिक्कत होती रहेगी, फाइंड द वैल्यू में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, एंगल कहाँ है ये भी नहीं पता चलेगा। तो आपको ये इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने समझ गया। अगर यही चीज़ मैं कहूँ 2 पाई वहाँ यहाँ का एंगल है ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से, और उसमें से घटा दूँ, अरे भाई तो नीचे आ जाएगी, ऊपर कहाँ जाएगी, सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है ना। 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, डॉट 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 डॉट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, इवन मतलब सम, ठीक है। तो ये बात तो आपको फटाक से बताना है कि जैसे मैं बोलूँगा कि बताओ बच्चों 200 पाई माइनस थीटा कहाँ का एंगल होगा, तो आप बोलिएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बात मालूम है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, सॉरी ये सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। बात समझ में आई? तो आपको पहचानना किस तरह से, अब देखिए, और अगर यहाँ से यहाँ आने में इसको एंगल कितना खर्च होता है बताओ, अरे यहाँ से आने में इसको कितना पाई, और फिर यहाँ से यहाँ ये 2 पाई है, फिर एक पाई जोड़ देंगे तो 3 पाई, फिर 5 पाई। इसका मतलब अब पैटर्न समझ में आ गया कि अरे यार ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, 2n माइनस 1 इंटू पाई, ठीक है। ऑड को रिप्रेजेंट करता है 2n माइनस पाई, प्लस भी करता है, लेकिन यहाँ n नेचुरल नंबर है ना, तो जीरो नहीं लूँगा। अगर मैं लूँगा 1 तो देखो 2n माइनस 1 पाई हो जाएगा, पाई यहाँ का एंगल आ गया, ठीक है। और जैसे इधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है एंटी क्लॉक से, यहीं से हमेशा एंगल ही मेजर करना है, यहाँ से जा रहा है एंटी क्लॉक, आगे जाना चाहेगा जब जुटेगा तब, लेकिन घटा देता हूँ तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, थर्ड में। अभी फिलहाल ये निगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, कौन, 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, लेकिन जैसे ही घटा दूंगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही जोड़ दूंगा, जैसे पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 5 पाई प्लस थीटा, डॉट डॉट डॉट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2n पाई माइनस प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल पहचान में आया आप लोग को, कैसे पहचानना है? अब बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब छोड़िए, अब इतना करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको कोई पूछा, कुछ भी पूछा, मान लो कि बच्चों पूछ दिया आपको 50 पाई कहाँ का एंगल है, तो ये देखो कि इवन है कि ऑड है, आपको इवन ऑड करना है। सबसे पहले साइन देखिएगा, प्लस है पूरा एंगल, प्लस है, इसका मतलब एंटी क्लॉक की मेजर किया हुआ, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको 50 पाई फिक्स यहाँ है, यहाँ का एंगल है, ये दिमाग रखना है कि अच्छा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, ठीक है। और अगर इसमें जुट जाए थीटा या घट जाए तो उसको कैसे हम देखेंगे, तो 50 पाई यहाँ का एंगल है, और मान लो कि 50 पाई प्लस थीटा जोड़ दिया, ठीक है, प्लस थीटा किया, तो इसका मतलब 50 पाई, पेन यहाँ रखिए, पेन यहाँ रखिए, 50 पाई चलाइए, अरे कितनो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होगा, यहीं आया होगा 50, चूंकि इवन है, प्लस जुट गया तो इसमें चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यही अगर 50 पाई माइनस थीटा जुड़ता तो यहीं घट जाता, इधर आता, थर्ड में आ जाता, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको पहचानना है। हम बोलेंगे बताओ 2030 पाई, देखो बड़ा बड़ा एंगल का छुट्टी ले लोगे, छुट्टी दे दोगे, ठीक है, 2030 पाई प्लस थीटा कहाँ का एंगल है, तो कुछ नहीं, इवन पहचानिए, इवन आउट, हाँ यहाँ है, पेन रख देना है एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इवन है, तो चलाना कैसे है, एंटी क्लॉक, चूंकि पॉजिटिव है, यहाँ आ गया, जुट गया, यहाँ चला जाएगा, ऐसे पहचाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। यही अगर 2030 पाई माइनस थीटा रहता तो चला होगा ऐसे ही ना भाई, चला होगा यहाँ आ गया होगा, पॉजिटिव एक्सिस, जुटता तो ऊपर जाता, लेकिन घट गया तो इधर आ जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। बात समझ में आ गई? यही पूछता आपसे, बताओ -301 पाई प्लस थीटा, तो कहाँ का एंगल होगा, तो देखिए ऑड है, सबसे पहले इसको पहचानिए, ऑड, सॉरी यहाँ माइनस अभी नहीं दूंगा,
301 पाई प्लस थीटा है, ठीक है। तो देखना कि ये ऑड है, अरे भाई ऑड है तो आपको पेन रखना है निगेटिव एक्स एक्सिस का, है ना, निगेटिव एक्सिस का एंगल है। और चला कैसे होगा, चूंकि ये प्लस है भाई, इसको नहीं देखना, ये मेन पहले इसको देखना, ये तो एक्यूट एंगल है, जुटेगा या घटेगा। तो हमेशा एंगल यहाँ से मेजर किया जाता है, बार बार बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। देख लिया, ऐसे चला होगा, यहाँ आया होगा, कितना चक्कर उसे छोड़ो, बस यहाँ से ऐसे आया होगा, एंटी क्लॉक आया होगा, यहाँ चक्रों की संख्या आपको पहचानने की जरूरत नहीं। यहाँ आया और इधर आगे जाने चाहेगा, जब सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ही तो कर रहा है भैया, ये प्लस है, ये भी प्लस है, सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये एंगल। बात समझ रहे हो, बताइए। 2025 पाई माइनस थीटा, तो बोलिएगा सर ये तो ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और प्लस है, एंटी क्लॉक यहाँ आया होगा, चलकर आगे जाना चाहेगा नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं अपोज कर रहा है, तो आगे नहीं जाने देगा, यानी इसी में आ जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। लाइन पे नहीं भी रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ घट गया तो घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड में। समझ में आई बात। इसी तरह निगेटिव भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे बच्चों, ये बताओ 200 पाई माइनस, तो आपको कुछ नहीं करना, इवन मल्टीपल है तो पेन यही रखना है, ऑन द एक्स एक्सिस कहीं रखना है, ऑन द एक्स एक्सिस ही रखना है। लेकिन वो चला कैसा होगा भैया, अगर क्लॉक वाइज चला हो गया, चूंकि निगेटिव है ये, क्लॉक वाइज चलकर यहां से आया होगा, ठीक है, ऐसे चलकर आया होगा, बस ये आपको पहचानना है, पहचानने का नियम बता देता हूं, ठीक है। तो यहां से ऐसे आया होगा, यहीं आ गया होगा, तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल है, लेकिन चला कैसे होगा, क्लॉक वाइज चला होगा, चूंकि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो क्लॉक वाइज चला होगा, मेजर किया गया होगा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब इसी में अगर थीटा हम जोड़ दें, अगर इसी में हम थीटा जोड़ दें तो देखो कैसे चलाने का, ऐसे सबसे पहले तो ऐसे चलकर यहाँ आया होगा, इवन नंबर है, निगेटिव है ना, ये क्लॉकवाइज चला होगा, आगे जाना चाहेगा जब सेम साइन रहेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, नहीं आगे जाएगा, अपोज करेगा तो माइनस, कभी सपोर्ट अपोज करेगा तो कभी आगे नहीं जाएगा। अगर हम मेरे डायरेक्शन लगा रहा हूँ इधर, तो मेरे को भी पीछे से धक्का देगा ना उसी डायरेक्शन में, तभी जाऊँगा। लेकिन ये क्या, अगर अपोज कर रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। मान लो कि 2011 पाई माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इवन है, ये ऑड है, तो ऑड है तो पेन रख देना है निगेटिव एक्स एक्सिस, इवन रहता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और चलकर कैसे आया होगा, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से चलता है एंगल, चल के आ रहा होगा क्लॉकवाइज, आगे जाना चाहेगा, हाँ साइन माइनस है तो अब सपोर्ट कर देगा, चल जाएगा, सेकेंड में चल जाएगा। कुछ लोग को ये भी कन्फ्यूजन होगा, सर आप यहाँ से मेजर करें तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, नहीं, अरे क्वाड्रेंट वही होता है, बदलता नहीं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से ही करना, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, कैसे पहचानना है, ठीक है। और भी दूँ, जैसे ले लो भाई 500, कितना ही एंगल दे दे, 501 पाई माइनस थीटा कर दे, तो देखना ऑड इवन, अरे ऑड इवन मतलब सम विषम, समझ रहे हो ना, तो ये है ऑड, यहाँ पेन रख दो। अगर ये माइनस रहता, चलो अभी प्लस है फिलहाल, तो ऐसे चला होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला होगा, यहाँ आया होगा, जुटता तो आगे जाता, नहीं जुट रहा है, घट गया, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ही ले। इस तरह से पहचाना, बहुत ईजी तरीका से मैं बताया हूँ, पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। अगर ये भी नहीं समझ में है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत खतरा खाली नहीं है, ठीक है, आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ले लो और एग्जाम, अब है फ्रैक्शन वाली, कैसे हम पहचानेंगे। तो मैं बताता हूँ कि अगर मान लो फ्रैक्शन वाली पहचानना है, दुनिया का आज कोई भी एंगल आप पहचान जाओगे, कौन कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तभी आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ पाओगे। हमने मान लिया कि 31 पाई 4 है, ये एंगल आपसे पूछते, तो भाई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रेडियन में है, आप पाई 4 का मल्टीपल ये दिख रहा है,
मल्टीपल का मतलब ये देखना कटना, इससे 31 से कटना नहीं चाहिए वाला π/4। तो आपको ये π/4 को अलग कर देना है, चूंकि एक्यूट एंगल है π/4 को अलग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है पाई, अगर पूरा एंगल प्लस है तो प्लस पाई, अगर माइनस रहता है तो माइनस पाई लिख दे। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए बताओ, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जाए फिर घटाया क्या जाए ताकि 31 आ जाए। तो सर बहुत बार केस हो, लेकिन आपको ये हमेशा एक्यूट एंगल बचना चाहिए यहाँ पे, इस बात को भी ध्यान रखना। तो बताओ 8 चौक 32 अगर कर देंगे और एक घटा देंगे तो वही चीज़ आएगा कि नहीं बताओ, बोले जी सर। अगर वो चीज़ आया तो 8 पाई तो एंगल हमको पता है कि यहाँ का एंगल है, पॉजिटिव एक्सिस का एंगल है। और चला कैसे होगा, 8 पाई पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक चलकर यहाँ आया होगा, आया जुटता तो आगे चल जाता, लेकिन घट गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखो किससे पहचानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि 31 पाई बाई, सॉरी अभी तो लिया हूं, 19 पाई बाई 3 ले लिया, कुछ भी रह सकता है, 19 पाई बाई 3 मैंने ले लिया। तो यहां पे देखो कि ये कट नहीं रहा है 3 से, नहीं कट रहा है, ये वाली जो बगल में मल्टीप्लाई है पाई के नहीं कट रहा है, तो पाई बाई 3 को साइड कर दो। और हमने बताया कि अगर पूरा एंगल पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस पाई लेंगे, ले लिया। और अगर मैं 6 18 कर दिया, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगा रहे होंगे, सर आप इसमें 5 गुना कीजिए, है ना, तो 5 दिया 15 और 3 यहाँ दे, 4 यहाँ दे दीजिए, तब 5 दिया 15, 15 4 19 हो जाएगा। बहुत अच्छा, लेकिन मैंने बोला कि बच्चों ये जो है ना एक्यूट एंगल रखना चाहिए। तो अब बताओ एक्यूट एंगल है 4 गुणे π/3, π/3 का मतलब समझते हो ना 60 डिग्री, और कितना हो जाएगा बताओ, 6 चक 24 240 डिग्री होगा। और जबकि एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ही होता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही मल्टीप्लाई कर लीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो गया। मैं बताया कि डाउटलेस क्लास पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, घर बैठे पढ़ सकते हो, कोई इधर उधर ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घर बैठे पढ़िए, पैसा बचाइए, टाइम बचाइए। और 11th 12th कुछ बड़का हुआ नहीं है कि मतलब एकदम जाके बड़ा बड़ा शहर में ही तैयारी करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो 19 π/4 का मतलब समझ में आ गया, सॉरी 19 π/3 था ना, कहाँ है, ठीक है। तो ये π/3 को साइड कीजिएगा, यहाँ पूरा पाई लिखिएगा, 6 × 18, 18 × 19, और 6 पाई हमको पता है कि जैसे इवन इंटू पाई है, यहाँ पेन रख देना है, प्लस है 6 पाई, ऐसे चला होगा, जुट गया, हाँ जुट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। ऐसा इसलिए जब मैं पढ़ाऊँगा अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख दूंगा, सेकेंडों नहीं लगेगा, लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ फिर, ठीक है, साथ साथ बोर्ड तो है ही, ठीक है, ताकि बच्चों बोर्ड के साथ साथ तैयारी कर सके कंपटीशन के, जैसे एनडीए एयरफोर्स, जो वैसे टीचर जो टीचर बनना चाहते हैं ना, मतलब सॉरी ऐसे टीचर नहीं, वैसे स्टूडेंट जो टीचर भी बनना चाहते हैं बीपीएससी का, तो वो भी पढ़ सकते हैं थ्योरी, फिर मैं सवाल करवाऊंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो दुनिया का कोई भी एंगल आप पहचान जाओगे। एक थोड़ा निगेटिव वाला करा देता हूं, मान ली यही अगर निगेटिव रहा, -19 π/4 है, नो प्रॉब्लम, मैंने बोला ही π/4 का मल्टीपल को साइड करो, π/4 को साइड कीजिए, यहां पाई लिख दीजिए, माइनस है माइनस पाई लिखिए। अब क्या कीजिएगा बताइए, 5 चौक 20, -20 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए -19, तो एक प्लस कर दूंगा, आ जाएगा। और आपको पता है ये ऑड है 5, तो यहाँ पेन रहा होगा, चला कैसे होगा, एंड क्लॉकवाइज, बिकॉज निगेटिव है, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि साइन अपोजिट है, ये प्लस है या माइनस है, तो आगे नहीं जाके, यानी इसी में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है मेरे भाई, बात समझ में आई, पहचानिए। -17 π/3 ये एंगल है, आपको पहचानना है कि भाई ये कहाँ का एंगल। इट्स वेरी सिंपल, π/3 को साइड कीजिए, यहाँ -π लिखिए, मैंने बताया कि अगर पूरा होल एंगल माइनस है तो यहाँ -π दीजिएगा, अगर प्लस है तो +π दीजिएगा। और यहाँ 6 × 18,
-18 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस अगर दे दीजिएगा तो 17 होगा। और 6 पाई आपको पता है कि हमेशा एंगल, बार बार बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर किया जाता है। और ये 6 पाई है, इसका मतलब चला होगा ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ आ गया होगा, आगे जाता, इधर जाता, डायरेक्शन इधर है तो इधर जाता, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, अपोज करेगा तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो भैया इसमें आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट थ्योरी। ठीक है, कमेंट जरूर करें और शेयर भी कर दें ताकि और बच्चे को भी दिक्कत ना हो। 12th वाले बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। मैं चूँकि मैं फेलो पे भी ट्यूटर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का बच्चे जुड़ते हैं, तो इसमें ही दिक्कत होते हैं। खास करके इंडिया वाले को ही ये दिक्कत होती है कि भाई, है ना, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि सब बच्चे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की ये दिक्कत होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में दिक्कत होती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ता है वो, तो उसको दिक्कत होती है कि रेंज में ही नहीं लाना जानता है, तो वहाँ फंसता है वो। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें, है ना। फिर अगले वीडियो में देखते हैं थ्योरी, फिर इस पर सवाल भी लाता हूँ कौन सी क्वाड्रेंट में है ना। चलिए, अच्छा लगा, रेटिंग सॉरी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। ओके।